राधे कृष्ण दोस्तों। जून माह में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल ये व्रत 14 जून 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत हर साल जून जुलाई में रखा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस दिन श्री नारायण भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है, दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून को सुबह 9:28 से समापन होगा 14 जून सुबह 8:28 पर। वही योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का पारण मुहूर्त। 15 जून गुरुवार को सुबह 5:20 से सुबह 8:10 तक रहेगा। आइए जानते हैं महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी कष्टों का अंत होता और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप निरोग और स्वस्थ रहना चाहते हो तो योगिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही योगिनी एकादशी व्रत को रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। एकादशी व्रत करने से कुछ कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को लाभ मिलता है। यह व्रत करने से उसके रोग जल्द ही ठीक हो जाते हैं। एकादशी व्रत से सुखों की प्राप्ति होती है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है तथा नौकरी व्यापार के लिए योगिनी एकादशी के दिन लाल रंग के आसन के चारों कोणों पर एक मुखी दीपक जला दे। इसके बाद आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करे। यह उपाय करने से जल्द ही आर्थिक परिस्थिति ठीक होती है, नौकरी के योग बनते हैं और व्यापार भी अच्छा चलने लगता है। आइए जानते हैं पूजा विधि। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पूजा घर की साफ सफाई करें। फिर हाथ में अक्षत, जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी व्रत और भगवान का संकल्प ले। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करें। पंचामृत स्नान कराकर भगवान श्री विष्णु का श्रृंगार करें। उनको वस्त्र, पीले फूल, फल, माला, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, शक्कर, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहे। फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। इस दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या फिर पढ़े। इसके बाद घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। विष्णु जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद दिन भर फलाहार पर व्यथित रहे। शाम के समय पुनः स्नान के पश्चात विष्णु जी की आरती करें। फिर अगले दिन सूर्य के उदय होने के बाद स्नान के पश्चात योगिनी एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में करें। मान्यता के अनुसार इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करने से आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं व्रत कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार एक समय की बात है जब स्वर्ग में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। राजा कुबेर देवों के देव महादेव के अनन्य भक्त थे। शिव जी की रोजाना श्रद्धा भाव से पूजा करते थे। एक दिन माली हेम काम वासना की वजह से राजा कुबेर को समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। वो अपनी पत्नी संग कामुकता में व्यस्त था। यह जानकर राजा कुबेर क्रोधित होकर बोले, तुमने ईश्वर भक्ति के बजाय काम वासना को प्राथमिकता दी है। अंततः मैं शाप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री वियोग मिलेगा, साथ ही धरती पर कष्ट भोगना पड़ेगा। कालांतर में शाप के चलते माली हेम को कुष्ठ रोग हो गया। वर्षों तक हेम को पृथ्वी पर दुख और कष्ट सहना पड़ा। एक दिन माली हेम को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उस समय उसने मार्कंडेय ऋषि से अपनी व्यथा बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने माली हेम को योगिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा, साथ ही तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। माली हेम ने विधि पूर्वक विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से हेम को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।